ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक टॉपिक आ गया, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि हम कितने में कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं या उसको सोल्ड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम ऐसा कुछ देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। चलिए यहाँ पे देखते हैं, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस एंड द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, जब भी हम कोई भी चीज़ कम प्राइस पे परचेज करेंगे एंड उसको ज़्यादा प्राइस पे सोल्ड आउट करेंगे, दैट इज़ आवर प्रॉफिट पार्ट। अगर कोई भी चीज़ हम ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में उसको सोल्ड आउट करेंगे, दैट इज़ आवर लॉस पार्ट। तो इसलिए हमसे बोला जाता है कि जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मीन्स एस पी माइनस सी पी। अगर आप लॉस करेंगे दैट मीन्स सी पी माइनस एस पी। चलिए, तो इतना रहने का फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 11.1। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दिस वन। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्राइस एंड लॉस। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस से करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आता है कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस माइनस लॉस। ठीक है, तो हमने देखा सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, सेलिंग प्राइस हमारे पास 7055। कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया, कॉस्ट प्राइस लॉस है हमारे पास ₹501.25। ठीक है, तो ये भी हमारे रुपीज़ में था, ये माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। एट इज 7055 प्लस 501.25, इसको करेंगे हम कॉस्ट प्राइस। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं 5 + 1 दैट इज 6, 1 हो गया, 0 + 5 इज 5, 5 + 0 वी आर हैविंग अगेन 5 एंड दिस इज 7। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 2 5 इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दैट इज आर कॉस्ट प्राइस। तो यही हमें फाइंड आउट करना था एंड दैट इज आर आंसर। चलिए, नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, ई पार्ट। ओके, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, दैट इज, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखेंगे दैट इज 12,000, देन प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 125.50, इसको कहेंगे तो 12,125.50, दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है तो इनको देखते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं हम, दिस एंड दिस एट द रेट ऑफ पर प्राइस। ओके, तो शिट। ओके, हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर है अमर, जिसने एक सेकेंड हैंड कार बॉट करी थी लाइक 20,000 की एंड स्पेंड 30,000 ऑन रिपेयरिंग इट। ही सोल्ड इट फॉर दिस, जितने की उन्होंने सोल्ड कर दी। फाइंड दिस प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ कार। अगर हम कॉस्ट प्राइस ऑफ कार देखेंगे तो दैट इज 3,20,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 3,50,000। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारी कॉस्ट प्राइस।
देन ही सोल्ड इट फॉर 3,10,045। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस ऑफ कार। The selling price of car is 3,10,455। ठीक है। देन उसके बाद आता है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस क्रॉसिंग। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है और जो सेलिंग प्राइस है वो कम है, तो हमें यहाँ पर क्या हो गया, लॉस। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस, जो कि हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखें दैट इज 3,50,000 माइनस 3,10,455। चलिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 5 एंड 4 एंड यहाँ पे करेंगे तो कितना 9, दिस इज 5। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, 4 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, दैट इज 39,545। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट लॉस परसेंट में जो फॉर्मूला होगा दैट इज प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अदर एक्सरसाइज 11.2, तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इफ। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस। देखो अगर लॉस परसेंट गिवन है तो हमें लॉस ही चाहिए, और अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो हमें प्रॉफिट ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे लॉस परसेंट गिवन है तो लॉस परसेंट के लिए लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे ऐसे, दैट इज लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। चलिए तो लॉस परसेंट कितना आएगा, दैट इज 35%। तो लॉस हमारे पास कितना हो गया, लॉस सीपी इज 1050 इंटू 100। ठीक है, तो ये डिवीजन में ही जाएगा तो इधर ही हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पर डिवीजन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉस। तो हो जाएगा 1 2, दिस इज 1 2, तो नहीं हो पाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो 5 से करेंगे तो 21, 5 से करेंगे तो 2, तो यहाँ पर इसके पास आ जाएगा दैट इज 35 मल्टीप्लाई बाय 21। तो 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 0, 5 2 ज़ा 10, कैरी का 1 3 2 6 1 7, हो जाएगा 735। चलिए यहाँ आगे 735 एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3 2 ज़ा 6, 4 3 सॉरी 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 एंड 7 2 ज़ा 14 प्लस 0.5 इक्वल्स टू लॉस। चलिए इतना हो गया, तो अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे सेलिंग एंड ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो चलिए इसको ले लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, हम लेते हैं सी पार्ट को। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो हमने देखा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। तो पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का क्या हो जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
तो सेलिंग प्राइस कितना 1100 माइनस कॉस्ट प्राइस इज 1050, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट के यहाँ पर फॉर्मूला होता है दैट इज प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। उसको देखेंगे प्रॉफिट कितना होगा 50, कॉस्ट प्राइस इज 1050 इंटू 100। चलिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 1 5 5 2 1, तो ये हो गया 100 अपॉन 21%। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स करेंगे तो 4 1 4 84, और यहाँ पे 16/21 हो जाएगा 416/21%। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आ गए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉपकीपर पे वॉट 30 kg ऑफ ऑर्डिनरी राइस, ओके इतना 25 kg 80 kg और बासमती राइस एट द रेट ऑफ 50 पर kg, ही मिक्स देम एंड सोल्ड एट 45 पर kg, ओके। तो यहाँ पर हमें गेन और लॉस बताना है, ओके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम फर्स्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 kg ऑर्डिनरी राइस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना आया 30 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो गया 600, ठीक है। देन अगेन हमारे पास दूसरी कैटेगरी और है, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 kg बासमती राइस ठीक है, दैट इज 80 इंटू 50, 8 5 से कितना हो जाएगा 40 एंड 20, ठीक है, क्योंकि 4000 रुपीज। नेक्स्ट उसके बाद आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल राइस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल राइस कितने हमारे पास 30 + 80 दैट इज 110 kg राइस, जो कि हमारे पास कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4600, ठीक है। अब उसको हमें सेलिंग प्राइस करता है, तो सेलिंग प्राइस देखिए तो दैट इज सेलिंग प्राइस इज 45 पर kg, ओके। यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 110 kg, सॉरी सेलिंग प्राइस निकालना था इस बार तो हमें, तो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 110 kg राइस, ठीक है, जो कि हमारे पास कितना होगा 110 इंटू कितना था 45, तो हो जाएगा 110 इंटू 45, फिर हो जाएगा 45 45 495 495 एंड 0, ठीक है, 4950 रुपीज़। अब देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 4600, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 4950, तो अब हमें यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस, तो दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस देखेंगे तो दैट इज 4950। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4950 माइनस कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो हमारे पास कितना है, कॉस्ट प्राइस दैट इज 4600। हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 4600, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 350। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 350। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना हो गया, दैट इज 4600 इंटू 100। तो दो जीरो कैंसिल आउट, और कुछ यहाँ से जा सकता है क्या, हाँ 2 से कहीं तो ये हो जाएगा 23, एंड यहाँ पर 2 से कहेंगे तो 2 वन ज़ा 2, 7 टू द 14 एंड दिस इज 5। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, दैट इज 23,175। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं 23 इंटू 4, 5 कर लिया नहीं, 8 टू द 16, 8 के 7 कर लिया, 21 टू 7 टू द 14 15 16। तो यहाँ पर आ गया 7 टाइम्स 161, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड यहाँ पर जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 723/14% आ गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है एंड दैट्स इट। चलिए, तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट हमने निकाल लिया, दैट्स इट। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।